नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद अभी हर तरफ हलचल मची हुई है। महाराष्ट्र सरकार को एक से एक निर्णय लेने पड़ेंगे और महाराष्ट्र सरकार को रिप्लाई फाइल करना पड़ेगा और उस रिप्लाई में सरकार को यह बताना पड़ेगा कि आपने एफआईआर क्यों नहीं किया। और सरकार एफआईआर नहीं कर पाई। सरकार का मतलब है मुंबई पुलिस, और मुंबई पुलिस का मतलब है मुंबई पुलिस कमिश्नर। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने अगर कोई इस तरह से निर्णय नहीं लिया और एफआईआर नहीं होने दिया 30 दिन तक, तो फिर क्या जवाब होगा? इस जवाब को लेकर के परेशान है महाराष्ट्र सरकार। और महाराष्ट्र सरकार ने अब निर्णय लिया, अब कोई हैंकी पैंकी नहीं चलेगा, हमें सामने आना ही होगा और अब हमें हाथ झाड़ना ही पड़ेगा, पल्ला झाड़ना ही पड़ेगा। मित्रों, यह खबर आ रही है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच में 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई है। 1.5 घंटे की मुलाकात। अब 1.5 घंटे की मुलाकात में कोई समोसा खाने के लिए ये लोग नहीं बैठे थे और ना ही चाय पीने की। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 1.5 घंटे की मुलाकात में सबसे अधिक बात इसी मुद्दे पर संभवतः हुई है कि हाईकोर्ट का जो आदेश आया है जिसमें सरकार को रिप्लाई फाइल करना है, 700 पेज का कंप्लेन है और उस कंप्लेन को एक एक पारा, एक एक वर्ड्स पढ़ के रिप्लाई फाइल करना है। अब क्या रिप्लाई फाइल करें, कैसे करें? सतीश साल्यान ने तो ऐसा एविडेंस पेश कर दिया है, क्यूबाइब नेटवर्क और नीलेश ओझा ने ऐसा एविडेंस पेश कर दिया है जिस एविडेंस को आप अलग भी नहीं रख सकते। तो ऐसे एविडेंस के सामने हमारी मजबूरी है। उसके बाद हमने चलिए बहुत कोशिश की टालने की कि मामला टल जाए, टल जाए, टल जाए, लेकिन अब टालते टालते अदालत पहुंच गया मामला। अदालत ने संज्ञान लिया और संज्ञान ऐसा तैसा नहीं लिया, कठोर संज्ञान लिया और गवर्नमेंट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहा कि अगर आप सतीश साल्यान के कंप्लेन को सही मानते हैं, उनके साथ खड़े हैं और आपने ये ऑफिशियल बयान दिया है, आपने उसका कॉग्निजेंस लिया है, आपकी सरकार ने उसका कॉग्निजेंस लिया है, आपकी सरकार के डिप्टी होम मिनिस्टर ने सदन में यह कहा है कि सतीश साल्यान की जितनी कंप्लेन है हम उस पर विमर्श कर रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं और हम इसका संज्ञान लेकर के उस पर उचित कार्रवाई भी करेंगे। कोर्ट ने कहा आप कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? कहा एसआईटी जांच कर रही है। कोर्ट ने फटकार लगाई, कहा एसआईटी किस बात की जांच कर रही है, कैसी जांच कर रही है एसआईटी, जरा ये तो बताइए। एसआईटी किस सेक्शन में जांच कर रही है, क्या कोई फ्रेश एफआईआर हुआ है या नहीं हुआ है, जरा ये तो बताइए। सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। सरकार से पूछा गया कि आपने कोई एफआईआर दर्ज किया है, कौन सा सेक्शन है जिस सेक्शन के तहत एसआईटी काम कर रही है? तो सरकार ने कहा अभी एफआईआर हमने किया ही नहीं। तो जांच फिर किस सेक्शन में हो रही है, जांच किसका हो रहा है? पता चला कि जांच कुछ हो ही नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है साहब? जांच इसलिए कुछ नहीं हो रही है क्योंकि दिसंबर 2022 में एसआईटी के अनाउंसमेंट हुआ, घोषणा हुई, माननीय फडणवीस जी ने कर दी। अब माननीय फडणवीस जी ने एसआईटी अनाउंसमेंट की घोषणा की। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, होम मिनिस्टर फिर भी थे फडणवीस साहब। अब फडणवीस साहब मुख्यमंत्री भी हैं, होम मिनिस्टर भी हैं। तो 2023 में 12 महीने के बाद एसआईटी के ऑफिसरों की घोषणा हुई कि ये लोग हैं जो एसआईटी की जांच करेंगे और स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम के सदस्य हैं साहब।
अब वो सदस्य 2023 दिसंबर के बाद मई 2025 तक एक कदम आगे नहीं बढ़ी और उनके जो अधिकारी हैं वो अलग अलग वैरायटी के चश्मे पहन करके फोटो खिंचा रहे हैं। वो जो चीमा आधव हैं, चीमा सिंह आधव, वो चश्मा लगा लगा करके फोटो खिंचा रहे हैं, अलग अलग ड्रेस बदल के। ऐसा लग रहा है कि वहां कोई कैटवॉक होने वाला है, फैशन शो का। तो अपने ड्रेस बदल रहे हैं एसआईटी के ऑफिसर, चश्मा लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, चाय जलेबी चल रहा है, नाश्ता। और यही धंधा चल रहा है एसआईटी के ऑफिसरों का। अदालत ने फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि आप किस सेक्शन में इंक्वायरी कर रहे हैं ये बताइए। अब सांस अटक गई सरकार की। अब सरकार को लग रहा है कि साहब अब ये जो ढीला हवाली हमारा चल रहा था, ये ढीला ढाला रवैया जो हमारा पिछले 2 साल से चल रहा था, अब 2 साल से ये रवैया क्यों चल रहा था? दोस्ती निभा रहे थे। मैंने अपने पुराने शो में ये बताया था और मैंने कहा था कि फडणवीस जी, आपको ये जो लोग आपको अपमानित किए हैं, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपमानित किए हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपमान का बदला लीजिए, लेकिन आप न्याय तो कर ही सकते हैं, जो स्वाभाविक रूप से आपके अपमान का बदला में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना काम तो कर ही सकते हैं आप। आप किसी व्यक्ति को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने जो आपका अपमान किया तो आप क्या करिए कि उनके खिलाफ कोई अनर्गल बात करनी शुरू कर दीजिए, ऐसा तो मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर आप, वो व्यक्ति पापी है, वो व्यक्ति अत्याचारी है, वो व्यक्ति भ्रष्ट है, बेईमान है, उसके बाद भी उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई ना करें, सारे एविडेंस आपके साथ हों और तब भी आप कार्रवाई ना करें, तो ये माना जाएगा कि आप उस व्यक्ति के साथ मिले हुए और आपका जो वो अपमान कर रहा है वो भी एक मिली भगत है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो मैं मानू ना मानू, देश की जनता वही मानेगी जो मैं कह रहा हूं। आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि देश की जनता वही मानेगी जो मैं कह रहा हूं। लेकिन जो मैं मान रहा हूं वही बात सच होने जा रही है। खुशी इस बात की। और फिर मैं इस बात का जिक्र करूंगा कि मैंने कुछ दिन पहले ही देवा भाऊ से यह आग्रह किया था कि देवा भाऊ, अब आपके लिए वायदा पूरा करने का वक्त आ गया है और हमको पूरा उम्मीद है कि आप अपना वायदा पूरा करने जा रहे हैं। वो वक्त कौन सा है? वो आ गया। और इसीलिए अदालत के आदेश के बाद केंद्रीय गृह मंत्री, महाराष्ट्र के गृह मंत्री जो कि मुख्यमंत्री हैं फॉर्चुनेटली, दोनों की जो मुलाकात हुई है, उसके बाद जो खबर आ रही है वो असल खबर ये है मित्रों कि ये जो अब रिप्लाई फाइल करना है अदालत में, वो कैसे किया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री से ये मंत्रणा चल रही है कि उस रिप्लाई में किन किन बातों का जिक्र किया जाए। यूं ही तो हम रिप्लाई कुछ लिख नहीं देंगे, 700 पेज का रिप्लाई हमें बनाना है। तो उस रिप्लाई में मित्रों अब ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री से जो मंत्रणा हुई है, जो सूत्रों से छन करके खबर आ रही है, मुझे हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री ने फोन करके नहीं बताया और ना ही फडणवीस जी ने बताया, लेकिन ये दोनों लोग सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं। आपको याद होगा कि नवाब मलिक इसी तरीके से अनाप शनाप बोल रहे थे पब्लिक में आकर के, और एकाएक स्ट्राइक हुआ और नवाब मलिक को सुबह सुबह गिरफ्तार कर दिया। तो सूचना ये आ रही है मित्रों कि अब रिप्लाई फाइल करने के साथ साथ हमें गिरफ्तारी करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर अदालत हमसे पूछेगी
कि आपने क्या एफआईआर कर लिया, और एफआईआर अगर नहीं किया तो उसके कारण क्या है? सरकार के पास कोई जवाब नहीं। एफआईआर नहीं करने के कोई जवाब नहीं है, और अगर सरकार ने इसमें कोई जवाब देने की कोशिश